सुलोचना ताई नमस्कार। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? थोड़ी प्राइवेट बात करनी थी। मतलब ये 2 घरों का मामला है। मेरा बेटा आपकी बेटी दोनों की इज्जत का सवाल है और मैं लोगों के सामने तमाशा करना नहीं चाहती। तो मैं आ सकती हूँ अंदर? ऐसे क्यों देख रही है? ऐसी प्यार भरी बात करते हुए मुझे पहली दफा देख रही है ना? वो क्या है ताई? 2 दिन पहले आप हमारे घर आई थी, मुझे प्यार भरी 2 बातें सुना के गई। मैंने वो बातें मान ली और मैं खुद चली आई। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, ये है तलाक के कागजात। ऐसे तो मैं वकील के हाथों भेजना चाहती थी, फिर मैंने सोचा ये 2 घरों का मामला है, तीसरे के हाथ में क्यों भिजवाऊं? इसलिए मैं खुद लेके आई। मेरे बेटे ने यहाँ पे सही की है। तो आप अपनी बेटी को सही करने के लिए बोलना। आप समझती थी कि मेरे बेटे ने आपकी बेटी का बहुत ही बुरा किया, लेकिन आज मेरे बेटे ने सही करके आपकी बेटी को आजाद कर दिया। आप अपनी बेटी को इस पर सही करने के लिए बोलिए, ताकि उसका रास्ता अलग, इसका रास्ता अलग, वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मैं ये विनम्रता का नाटक ज्यादा देर नहीं कर पाऊंगी। तो चलूं मैं? धन्यवाद। नमस्कार। पिछले 1 घंटे से हम दोनों एक ही कमरे में हैं, पर ना तो दादा ने कुछ बात की है और ना ही इस तरफ मुड़कर देखा है। मानो, मानो। हाँ काका। तूने आज का मैच देखा? अरे क्या बढ़िया मैच हुआ है। एक पल तो ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली, लेकिन युवराज ने बाद में यूं बल्ला घुमाया, अरे पूछ मत। अरे और तुम्हें मालूम है, उसके साथ में हरभजन खेलने को आया ना, उसने भी क्या बल्ला घुमाया है। अरे ऐसे लग नहीं रहा था कि हरभजन बॉलर है। क्या जम के बैटिंग की है इन दोनों ने। सविता, कहाँ गई थी तुम? अरे वंदू, पानी पिला ना, गरम कितना हो रहा है।
बहुत गर्म। सविता, मैंने तुमसे कुछ पूछा, कहाँ गई थी तुम? अर्चना के घर गई थी। तूने पेपर पे सही की ना, उसकी सही लेने के लिए उसके घर गई थी। एक बार वो सही करेगी ना, फिर मामला खत्म। हाँ, अरे वो तो क्या खुशी खुशी सही करेगी, उसको क्या पड़ी है। अभी उसकी सतीश के साथ शादी होने वाली है ना, और तू तो उसके रास्ते का पत्थर बना था ना, अभी रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, समझदारी में सब निपट गया। तुला पोटगी द्यायला नको। मानो सविता, तुम घर की बड़ी हो, लेकिन समझ बूझ बिल्कुल नहीं है तुम्हें। जो मन में आए बिना सोचे समझे बोल देती हो। अरे वक्त की नजाकत को समझो। उसकी पत्नी छोड़कर गई है उसे, गहरा सदमा पहुंचा है उसे। ऐसे में उसकी जख्म को सहलाने के बजाय कुरेद रही हो तुम। अरे तुम मानो की माँ हो सविता, उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम उसकी दोस्त नहीं बन सकती तो कम से कम दुश्मन तो मत बनो। इस घर में कौन बुरी है तो ये बुड्ढी। मैं दुश्मन हूं ना सबकी। तू क्या थोबड़ा देख रही है? चल मेरे साथ अंदर, खाना परोस, चल। देख के चलना, दिखाई देता नहीं क्या? बिल्कुल ठीक। देखो, अगर अब तुम्हें यही अमाउंट यहाँ टाइप करना है ना, तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल C, फिर यहाँ आके कंट्रोल V। आ गया ना? मैंने तुमसे कहा था ना, कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है। अब तुम करो, पहले सिलेक्ट, फिर कंट्रोल C, ये वाला, हाँ, और अब नीचे आके कंट्रोल V। वाह, आ गया। अर्चना, इट्स ओके, बैठो बैठो। क्या चल रहा है? सर, वो आज मैं अंजलि से कंप्यूटर चलाना सीख रही थी। ओके, गुड। पता है, इंसान को हमेशा जिंदगी में जब भी मौका मिले और जहां भी, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। क्योंकि जो इंसान सीखने की इच्छा रखता है ना, हमेशा वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। और पता है अर्चना, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, वो अच्छा है, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। और हाँ अंजलि, थैंक्स ना, जिस तरीके से तुमने अर्चना को कोऑपरेट किया, इट्स रियली एप्रिशिएटेड। थैंक यू सर। वैसे तुम दोनों आज गए नहीं नाइट स्कूल में? 6:30 बज रहे। हाँ सर, वो आज हमारी नाइट स्कूल की छुट्टी है। किसी ऑफिशियल रीजन की वजह से आज हमारा स्कूल बंद है। तो मैंने अंजलि से कहा क्यों ना इस वक्त का फायदा उठाया जाए। तो मैंने उससे कहा तो मुझे कंप्यूटर सिखा दे। वेरी गुड, कीप इट अप।
जो वो अच्छा ही हुआ। मेरा मतलब है कम से कम उन जलील लोगों से हमारा पीछा तो छूटा। अब हमारी अर्चू आजाद है, हम उसके भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। मंजू, जरा पेपर दिखाना। लीजिए बात। मैं सोच रही थी अब हमें हमारी तरफ से कोई देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही अर्चू आती है उससे भी इन पेपर्स पर साइन करवा लें। और नहीं नहीं, नहीं, कम से कम इस वक्त हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन सुलोचना, कभी ना कभी तो उसे पता चलना ही है। बिल्कुल है, पर मुझे तो लगता है कि हम अर्चना को ये सब जितनी जल्दी बता देंगे उतना ही अच्छा है। हाँ आई, विनोद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। और मैं वक्त जाया नहीं कर रही हूँ, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। इस तरह एक रिश्ते का टूटना एक शादीशुदा लड़की के लिए कितना दर्द लेकर आता है, खास करके हमारी अर्चू के लिए, जो मन से अभी भी अपने ससुराल में ही है। जब अर्चू ये कागज देखेगी, उस पर मानव के साइन देखेगी, तब तो टूट जाएगी पूरी तरह से। पूरी रात सो नहीं पाएगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो पूरी रात रोए, उसकी नींद खराब हो। इसीलिए आज रात मैं उसे ये कागजात नहीं दिखाऊंगी। सुबह उठकर अगर सच्चाई का सामना करना ही है तो मैं अपनी बेटी का आज रात का सुख चैन क्यों छीनूं? कम से कम आज रात तो उसे शांति की नींद मिले। आई, किसकी नींद की बात कर रही हो? तेरी और किसकी? दिन भर इतना भागदौड़ करती है, काम करती है, थक जाती है ना। अगर शांति से सोएगी तो तबीयत भी अच्छी रहेगी। आई, तुझे पता है आज मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा। सच? हाँ, वो मेरी फ्रेंड है ना, नाइट स्कूल वाली अंजलि, उसने सिखाया। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अगर हमारी बेटी इतनी खुशी से हमें कुछ बता रही है तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे नहीं क्या? चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। भूख लगी है ना? या कंप्यूटर सीखते ही पेट भर गया? नहीं आई, बहुत तेज भूख लगी है। मैं अभी आती हूँ। वैशाली, आई, अरे इतनी रात यहाँ क्या कर रही है? आई परीक्षा जवळ आली है ना, 6 चैप्टर करने बाकी है, इसलिए पढ़ रही हूँ। तो अंदर जाकर पढ़ना। अगर आई अर्चिता उधर सो रही है ना, इसलिए मैं यहीं पे पढ़ रही हूँ। अगर कमरे की लाइट जलाती तो डिस्टर्ब हो जाती, उसकी नींद उड़ जाती। अर्चू, सो गई क्या? नहीं आई, बस ऐसे ही। तू आ ना। चल, ये गरम गरम दूध पी ले। आई, तुझे पता है ना मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। मालूम है मुझे, फिर भी तुझे पीना होगा। इससे ताकत बढ़ती है बेटा। और फिर आजकल तू जिस तरह से काम करती है, तुझे इसकी बहुत जरूरत है। और सिर्फ आज ही नहीं है, रोज रात को 1 गिलास दूध पीना पड़ेगा तुझे। आई, चल जल्दी से पी ले।
आई, मुझे बहुत नींद आ रही है। आज कितने दिनों के बाद मेरी अर्चू चैन की नींद सो रही है। कैसे बताऊं इसे डिवोर्स पेपर्स के बारे में? आई, तुझे पता है आज एक सपना पूरा होने वाला है। अच्छा, किसका? माँ, वो वंदिता का। आई, हमारी कंपनी ने मानव का लोन पास कर दिया है। वो अपना खुद का एक गैरेज डालने वाले हैं। छोड़ देना अर्चू ये सब। तो क्यों उन लोगों के बारे में सोच रही है? अब हमें क्या लेना देना है उन लोगों के सुख दुख से? आई, लेना देना ना सही, लेकिन उनकी खुशी देखकर तो मैं खुश हो ही सकती हूँ ना। और आई, तूने ही तो सिखाया ना कि किसी और के चेहरे पर खुशी देखकर जिस इंसान का चेहरा खिल जाए वही सच्चा इंसान होता है। और उस घर से तो मेरा इंसानियत का रिश्ता अभी भी है। क्या करूं? क्या कहूं अर्चू से? कैसे बताऊं कि रिश्ते की आखिरी डोर भी आज टूट चुकी है। आई, कितनी बज रहेगा? 8 बजने में 10 मिनट है। अरे बाप रे, मुझे 8:30 बजे पहुंचना था और मैं लेट हो गई, शायद नहीं पहुंच पाऊंगी। अर्चू, आई, अरे सुन तो। आई, आप कब बात करोगे अर्चू से? मैं मानती हूँ कि ये बात करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो आपको ये बात करनी पड़ेगी ना। आई, मुझे बहुत लेट हो रहा है। आज मैं वैसे ही लेट हो गई, मुझे सतीश जी ने जल्दी बुलाया था और आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आई, चल मैं निकलती हूँ। अर्चू, आई को तुझसे तो जरूरी बात करनी है, और वो बात करना अभी जरूरी है। आई, क्या बात है? अब आई, वो पेपर्स के बारे में। आई, कौन से पेपर की बात कर रही हो वहीनी? बोलो ना। बात तो कल ही करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई। आई, क्या बात है? बोलो। मुझे डर लग रहा है। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? ये बात है, मानव ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। और तुम्हारे साइन के लिए यहाँ भिजवा दिए।